प्रिय विद्यार्थी, आज की वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, इनकी डिटेलिंग जानेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो थ्योरम वाले क्वेश्चन आपके जिस भी चैप्टर से है, आप उसमें कभी मार नहीं खाओगे। क्योंकि यही जो टॉपिक है, इसकी जो छोटी डिटेलिंग है, जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन है, ये क्लियर नहीं होता। इसी कारण से सभी चैप्टरों में जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं मैथ के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा हैवी लगते हैं थ्योरम वाले क्वेश्चन। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि आप इनके बारे में जानते हो, मैं थोड़ा सा तरीके से करवा रहा हूँ आपको। आप सब जानते हो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ है, दो नंबर है, उनका जोड़ 180 है, सॉरी 90 है। दो संख्या है, उनका जोड़ 90 है। और मैं आपसे ये बोलूँ कि उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 85। मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि एक संख्या उनमें 10 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 80, मतलब कि 80। मैं बोलूँ कि एक संख्या उसमें 40 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 50। क्यों हुई है? क्योंकि एक 40 है तो दूसरी 90 माइनस 40 करेंगे हम। हमें पता है कि दो संख्या है हमारे पास, दोनों का जोड़ है वो 90 है। और मैंने बोल दिया कि एक संख्या उसमें 40 है तो दूसरी 50 बच गई। 50 क्यों आया? 90 माइनस 40 करने से। और आपको यही चीज़ याद रखनी है। और इसमें तो शायद बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बट ये कॉन्सेप्ट के जरिए वन स्टेप के साथ में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब मैंने बोला है ये जो 5, 10 और जो ये 40 है, ये मैंने अपने पास से लिया। आप अपने पास से ले सकते हो। 15 मान लो, फिर कितनी होएगी दूसरी संख्या, मतलब दोनों का जोड़ 90 है। तो ऐसी कंडीशन में अब मैं अपने पास से मानूंगा, आप अपने पास से मानोगे, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको लेट कर लेते हैं x। भाई हमें पता कि दोनों का जोड़ 90 है, तो दूसरी संख्या क्या होएगी? आपने एक को x मान लिया तो दूसरी हो जाएगी 90 माइनस x। इस बात को याद रखना। भाई एक संख्या अगर आपने x मान ली, सॉरी यहाँ पे x आना था, मैं 90 लिख गया, यहाँ पे x आना था, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 90 में से x माइनस करो, दूसरी आ जाएगी। क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? दोनों का जोड़ हमारा 90 आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट कर रखा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रखा है, आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, उनका सम जो होता है वो 180 होता है, कोई भी ट्रायंगल है चाहे। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर 180 होता है, तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल है, उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 आना चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, जो ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ये तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो बॉक्स होता है ये हमेशा 90 डिग्री को शो करता है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, सम जो है वो 180 होता है। अब ये हो गया 90, ये तो फिक्स है, ये 90 है। इसका मतलब ये और ये, इन दोनों का जोड़ कितना निकालना? हमें 90 निकालना, क्योंकि 90 इनका हो गया और 90 है, तो कितना हो गया? टोटल 180 हो गया। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होता है, तो ये फिक्स है। अब आपकी मर्जी है, आप जो मैंने लिख रखा आप ये मत लिखो, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैंने इसको x मान लिया, तो मैं इसको कितना मानूं? मेरे को पता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। हमें इतना याद रखना कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, जब मैं इन दोनों की ऐड करूंगा, सम करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये तो मेरा ये वाला है, इधर से आ गया x, और ऐड करने के बाद आपको पता है x से x कट गया, कितना बच गया? 90 बच गया। तो इसका मतलब जो मैंने मानना है वो मेरा ठीक है। ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है? 180। ये मैंने करके भी दिखा रखा है इधर। ये फर्स्ट एंगल, इधर x मान लिया, ये इधर दे रखा है, उसके बाद ये 90 माइनस एक्स हो गया, एक 90 है, कितना आ गया? 180 आ गया।
ये चीज़ अगर आपको याद रहते तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम करता है वो आपका शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इनके बारे में नहीं पता था क्या चीज़ करते हैं। आप याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो आपको पता है ट्रायंगल का 180 होना चाहिए सम इंटीरियर एंगलों का। तो आप उन दोनों में से जो पेंडिंग दो बच गए, जो शेष बच गया एक 90 वाले को छोड़ के, तो उन दोनों का सम हमें 90 प्रूव करना। तो आप क्या करोगे, उन दोनों में से किसी को भी एक एक्स मान लो और दूसरे को 90 - x को कर दो। अब आगे आते हैं हम, आगे क्या चीज़ है इसमें